नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी कौन है। वह ज्ञानी व्यक्ति के 20 गुण बताते हैं और कहते हैं कि यदि उपरोक्त 20 गुण व्यक्ति के आचरण या स्वभाव का अंग बन जाए तभी वह ज्ञानी है। अब श्लोक क्रमांक 12 से। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्जात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मण स तन्नासदुच्यते। अब तुझे यह बतलाता हूँ कि ज्ञेय यानी जानने योग्य क्या है, जिसके जानने से मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है। वह ब्रह्म अनादिमान है, आदिमान नहीं, अर्थात कभी उसका प्रारंभ नहीं हुआ है, तथा वह सबसे परे है। न उसे सत कहते हैं न असत ही, अर्थात सत और असत दोनों से परे है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो वक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उसके सभी ओर हाथ पैर हैं और उसके सभी ओर आँख सिर और मुख हैं, सब और कान हैं, और वही श्लोक में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य है उसमें देखने, सुनने, चलने, क्रिया आदि करने की अनंत शक्ति सहज स्वाभाविक है। सर्वांद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जिताम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्तृ च। उसमें सब इंद्रियों के गुणों की प्रतीति है यानी आभास है, पर वह वास्तव में निरिंद्रिय यानी बिना इंद्रियों के है। वह सबसे असक्त, अलग होकर, असंबद्ध होकर भी सबका पालन करता है। निर्गुण होते हुए भी सब गुणों का वह स्रोत है और उपभोग करता है। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वातदिविज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। वह सब प्राणियों के भीतर है, बाहर भी है। वह अचर यानी स्थिर भी है तो चर यानी गतिमान भी है। सूक्ष्म होने के कारण वह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यानी वह अविज्ञेय है। दूर होकर भी समीप है, अर्थात वह दूर भी है समीप भी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह तत्वतः अविभक्त अर्थात अखंड होकर भी सब भूतों, प्राणियों और पदार्थों में उपस्थित होने के कारण अनेकत्व में भी विभक्त हो रहा है। सब भूतों को उत्पन्न करने वाला यानी प्रभ विष्णु, पालन करने वाला भर्तृ और विनाश करने वाला ग्रसिष्णु भी उसे ही समझना चाहिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। उसे ही ज्योति यानी तेज का भी ज्योति और अंधकार से परे कहते हैं। ज्ञान ज्ञेय अर्थात ज्ञान के द्वारा जिसे जाना जाता है, तथा ज्ञान गम्य ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य सब वही है। सबके हृदय में भी वही अधिष्ठित है। अचिंत्य और अक्षर परब्रह्म का यह वर्णन उपनिषदों से लिया गया है। पूरा 13वां श्लोक एवं 14वें श्लोक का अर्धांश श्वेताश्वर उपनिषद में भी वैसा का वैसा ही है। दूर और समीप होने का वर्णन ईशावास्य और मुंडक उपनिषद में भी पाया जाता है। ऐसे ही ज्योतिषामपि आदि शब्द बृहदारण्यक और श्वेताश्वर उपनिषदों में भी है। संक्षेप में अक्षर ब्रह्म का यह वर्णन पूर्णतः उपनिषदों को आधार बनाकर किया गया है। पर ब्रह्म को 9वें अध्याय के श्लोक 19 में कहा गया है कि सत भी मैं हूँ और असत भी, और इस अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया कि न वह सत है न असत, उससे भी परे है उसका सत्य स्वरूप। यह सब विरोधाभास सा लगता है, पर ऐसा है नहीं। पर ब्रह्म क्षर, नाशवान व्यक्त सृष्टि और अव्यक्त अक्षर दोनों ही रूप वाला है, पर उसका स्वरूप इन दोनों से परे अर्थात अज्ञेय है, परात्पर है। आर्यावर्त की कहानी के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।
ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।